क्या मिलता है दुआ सेशन में? 3-4 दिनों से काफ़ी परेशान थी और बात करना चाह रही थी आपसे, लेकिन चूंकि आपने 1-2 दफ़ा मुझे फ़ोन पे झाड़ा है तो कर नहीं पाई मैं। मैंने फ़ोन पर 2 दफ़ा झाड़ा भी है आपको? तो मैं ना सोच रही थी, कह भी रही थी नज़ाबिज को कि मैं कैसे बात करूं। हुँ, तो कहती है भी आजकल तो हमारा भी जाना बंद है, हुँ, मैं तो जा नहीं रही। हुँ। फिर अचानक से आपका मैसेज आ गया कि लोकेशन भेज दिया आपने। मैं आपको भेजी, मुनज़्ज़ा को भेजी? नहीं, नज़ाबिज को मुनज़्ज़ा को नहीं, नहीं। जिन लोगों को मैं लोकेशन पहले भेज चुका हूँ या जो दुआ सेशन के पुराने लोग हैं या मेरे साथ जो काम करते हैं ये सारे, इन लोगों को मैं आने से मना नहीं करता। माशवाए चंद को जिनको मैंने स्पेसिफिकली कहा कि आप ना आए ड्यू टू देयर ओन रीजंस, उनके फ़ायदे के लिए है, वो नुकसान कर लेते हैं अपना, कई लोग तबीयत ख़राब करते हैं और बड़ा कुछ, या दूसरों को डिस्टर्ब कर लेते हैं या अपने आप को कर लेते हैं। लेकिन जिनको यहाँ की लोकेशन भेज देता हूँ उनको तो मैं कहता हूँ कि यार मुझे बार बार ना पूछा करो, अगर तुमने आना है तो आ जाया करो। मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं फ़ोन को देखूँ। और आज तो बिल्कुल ही नहीं, मैं ना मैसेजेस या कॉल्स भी नहीं ले पा रहा था जो भी। तो मैं एक्चुअली 1 हफ़्ते से इधर ही थी, अम्मी के घर आई हुई थी और थोड़ी सी फैमिली में हस्बैंड से लड़ाई हुई हुई है और मतलब अ, अच्छा तो नहीं लग रहा कि वो हस्बैंड तो को हम सारों छोड़ की के लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और बच्चों को छोड़ के मुझे इधर आना पड़ा है। अच्छा, लेकिन लेकिन अब आप जाना चाह रही हैं ना, बच्चों को तो नहीं ना छोड़ा जा सकता, और बच्चों से ज़्यादा बच्चों के अब्बे को नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, मैं घर तो नहीं ख़राब करना चाहती, नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अगर एक बंदे की एक रिस्पेक्ट तो होती है ना। वो कहता है तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती, मुझे मैं कहती हूँ तुम मेरा नहीं ये तो ख्याल बड़ी करते। ज़बरदस्त यानी रिस्पेक्ट की लड़ाई है। आप दोनों कहती हैं कि तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, ये तो प्यार की लड़ाई है आप लोगों की। हम्म। तो बच्चे बेचारे काफ़ी ख्वार हो रहे हैं। हालांकि मियाँ बीवी की कौन सी रिस्पेक्ट होती है आपस में? तो पता नहीं क्या है, गंदे बच्चे लेकिन ये तो दोनों। अगर मुझे ऐसे बच्चों को लगता पता है चल कि जाए कि मामा बाबा क्या हरकतें करते हैं तो वो तो परेशान हो जाए। वो बेचारे परेशान हुए हुए हैं हम्म। और ये है कि नहीं, मैं सारे अपनी बच्चे जगह अपने माँ समझती बाप हूँ को कि अच्छे मैं बच्चे अपनी समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर बच्चों के सामने ही आप गंदी बातें ना शुरू कर दें, लड़ाइयाँ लाइयाँ लाइयाँ तो बुरी बात होती है ना। बच्चों को तो आपने यही बताया हुआ है, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। वो अल्लाह का घर कौन सा होता है? हम्म। मस्जिद? अल्लाह तो दिल में होता है। हाँ, ये गल ही ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, ये गल ही तेरे अंदर दी। अच्छा, तो दिल साफ करें, मियाँ साहब को आई लव यू बोलें, आंखों से बोलें, साथ ये भी कह दें कि वे बेईमाना भुलते नहीं गईया यादा मेरियां, गाना भेज दें उनका। बीबी नूर जहाँ का उन्होंने बड़ी खिदमत की है, सारे कामों में उनकी कहीं ना कहीं से आपको चीज़ मिल जाएगी जो आपका काम करेगी। ठीक है, यही वाला गाना भेजना है आपने उनको। बिल्कुल नहीं आपने सोचना कि वो कहेंगे देखो कितनी चीप है, पंजाबी गाने भेज रही है। कोई ज़रूरत नहीं मॉडर्न बनने की, क्योंकि उसमें जिस प्यार से उन्होंने वो गाली दी है ना, क्योंकि हया वाले के लिए तो बेईमाना भी गाली ही है वैसे। वे बेईमाना, वो जितने प्यार से कहती है ना, बंदे सारे बेईमान हो जाते हैं। कम से कम मैं तो हो जाता था। वे बेईमाना भुलते नहीं गईया यादा मेरियां। तो वो आप भेज दे उन्हें ये लिंक। ठीक है, बाकी जो दुनियावी फिर एक्सपेक्ट्स हैं दूसरा उनका भेज क्या दें, करूं। मेरे बाद किसको सताओगे। ठीक है, ये एक किस्म की बद्दुआ है कि तुम्हारी दूसरी शादी नहीं हो सकती, मेरे पे गुजारा करो। ठीक है, अपने खामदों के साथ ना हीरो हीरोइन की तरह रहा करें, जबरदस्ती फिल्म बना लिया करो, ना भी बनाए थे। ठीक है, आप इंडिया की साउथ की फिल्में देखेंगी ना, तो जो उनके हीरो हैं माशाल्लाह, वो साड़ियाँ फिल्मां च उन्होंने एक्स्ट्रा भी ना लैन पिछे। साड़ा तो जो तक हमारा तो जब तक हीरो जो है या विलन भी जो है, वो जब तक लड़की से भी खूबसूरत था उसको लेते ही नहीं है।
ठीक है, खुसरा जिहा होंदा ते उन्होंने ए बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। तो आपको अल्लाह ने जो भी हीरो दिया है आप उसकी हीरोइन बने ना। हीरोइन लड़ाइयाँ तो करती है लेकिन गाने भी गाती है। नहीं, वो नखरे भी तो उठवाती है ना फिर। हाँ यार, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਖਰੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਓ। ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਦਾਰ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਨਖਰੇ वो तो ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ। उठा रहे हैं ना, वो तो उठा रहे हैं, अपने बच्चे भी, बच्चों की फीस भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। वो या अपने माँ बाप की तरफ भागता है कि मेरी जेब में डालो, या मेरी तरफ भागता है मेरी जेब में डालो। पैसे लेता सबसे। तो आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। अब जॉब करती हैं, किसने कहा था जॉब करें? आपने शुरू से ही जॉब वाला काम उसके ऊपर डालना था। बस वो मैं शादी से पहले भी करती थी। नहीं ना करनी मुझे थी। नहीं आइडिया था, मेरा तो ये ख्याल था कि मिलके चलते हैं, मिलके नहीं, ये चलेगा मिल मेरे के चल साथ। रहे हैं। आज तक कोई बिजनेस पार्टनर चल रही है? ये शादी की पार्टनरशिप करनी थी। ये बिजनेस पार्टनरशिप में तो दोनों पार्टियां एक दूसरे को थुक लगाने के चक्कर में होती हैं। तो ये अल्लाह और खैर करेगा। ये सब करने के बाद फिर उसके बाद तुम मेरे लिए करती क्या हो? तुमने किया क्या है? यार ये तो वो बिल्कुल लड़ाई जो है वो बड़ी आसान है टैकल करनी। ये वाली लड़ाई जो होती है, इसको तो अगर आप आगे से उसे ऐसे कर दें, इधर देख रहे, तो देखते सही तुम वो ऐसे कर दे कि क्या करूँ तेरे लिए, और पाला शाह बेबी बन के दिखाऊं। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आंसर देते हैं, अगले दा हासा काट दो बजाय इसको कहने को हया कर, शर्म कर। अपने खामन को ये बातें कहेंगी यार, उसकी बजाय उसे वैसे कूची मुची कर दे। एक बंदे का IQ छोटे बच्चे हैं, बहुत गुस्सा आता है मुझे। आपको बहुत गुस्सा आता है, फिर लड़ाई तो होनी है। गुस्सा तो हराम है, आपको नहीं पता? उसको भी आता है, मुझे भी आता है। तो वो दोनों, आप जब सूअर खाते हैं और शराब पीते हैं तो होश तो मारी जाती है ना आपकी। उसका नहीं क्योंकि पता सूअर चल खा रहा, लें, उसको शराब ठीक पी करना है। लें, गुस्सा खा लें, है तो हराम है ना, तीनों चीज़ें एक ही बात है। तो इम्पैक्ट तो उसका यही आता है। फिर असल में जो काकियाँ जॉब करती हैं, एक तो जॉब की स्ट्रेस होती है, ठीक। फिर बंदा ये भी कहता है कि किट्टी का मसला है ना, किट्टी तो मेरी बड़ी है, मेरे पास भी बड़े पैसे हैं। पैसे की धौंस किस चीज़ की देते हो? और जो सियाने मर्द होते हैं वो वहाँ से भी पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। क्या ख्याल है? आपने शुरू में ये आदतें नहीं ना डालनी थी। लेकिन अभी भी आपने, चूंकि बच्चे भी नहीं बदले जा सकते, खामन भी नहीं बदलना चाहिए। अगर इतने प्यार मोहब्बत का रिलेशन है तो उसे तरीके से चलें। आप अम्मी को देखें अपनी को, उन्होंने आपके अब्बा के साथ कैसे गुजारा किया था? एक्चुअली अब्बा को नहीं देखा। वो कहता है कि तुमने अपने अब्बा को नहीं देखा। मैं 1 साल की थी जब मेरे अब्बा की डेथ हो गई। नहीं, आपने तो नहीं देखा, अम्मी के पास तो वो कहानियां है कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है। अम्मी के पास तो कहानियां है ना। हाँ, वो तो बड़े प्यार से बताती थी। क्या बताती थी? वो कहती थी मुझे तुम लोग प्यारे ही इसलिए लगते हो कि उन्होंने मेरे साथ बहुत प्यार किया। माशाल्लाह। अब आप ही प्यार करें ना अपने मियाँ से। आपने तो अब्बा का प्यार देखा ही नहीं है। यही कहते हैं वो मियाँ साहब आपके। इसका साइड इफेक्ट क्या बताते हैं वो? अब्बा का प्यार ना देखने की वजह से आप में क्या कमी रह गई है? मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। जो अब्बा होता है ना, जो हस्बैंड होता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, उसके आगे बोला नहीं जाता। उसके आगे बोला नहीं जाता। उनके कहने का मतलब ये है कि आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। ये बात तो ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट तो नहीं ना, रिस्पेक्ट तो करनी होती है खामन की। अल्लाह मियाँ ने खामन का एक दर्जा ऊपर रखा हुआ है ना, फजीलत तो है। अगर वो अपने पैसे भी खर्चे तो ज़्यादा, उसके थोड़े पैसे होते हैं। मेरे लिए कुछ नहीं होता उसके। यार आपके बच्चों पे खर्चता है तो किस पे खर्चता है? होता ही नहीं है, करता ही कुछ नहीं। अब ये लाइव जा रहा है, थोड़ी मेहरबानी कि तुसी भी बीबियां तो ना करया करो। हाँ, तो वो जॉब भी नहीं करते, कोई काम भी नहीं करते, आप उन्हें दुआ दें। अगर उनका अच्छा सा कोई बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? क्लिनिक है, डॉक्टर है, लेकिन क्लिनिक पे वो सिर्फ उतने ही पेशेंट्स देखते हैं जिससे क्लिनिक का खर्चा निकल आए। डॉक्टर के तो बारे में नहीं है आपको ऐसे और बात करनी। उसके अलावा जो है, मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, 9.5 साल, जिसमें से 8 साल से ना CPS का इम्तिहान नहीं पास हो रहा।
ये तो आपको दुआ देनी चाहिए। एफसीपीएस का अगर वो पीजीआर है, यानी वो बेचारे उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन पास नहीं हो रही, हाँ, किस तो फील्ड में है? वो जो है ना, वो कहते हैं कि वो बस एक ही काम करते हैं। वो कहते हैं मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकता हूँ, मैं इतना जब तक ये पास नहीं होगा ना, मैं कोई और नौकरी नहीं करूँगा। अब ये इंतहाई गंदी मिसाल है, लेकिन ये मजबूरी है, शायद आपको समझ नहीं है, आपको उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं है। पार्ट 1 एफसीपीएस वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, जो पार्ट 2 पास नहीं जिनका हो रहा होता, ये उनके अंदर ये मिसाल कॉलेज के पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, पहले से पास किए हुए लोग समझाते हैं पुराने कैंडिडेट, नए कैंडिडेट्स को तसल्ली देने के लिए। तो किस फील्ड के एफसीपीएस कर रहे हैं? ओरल मैक्सिलोफेशियल। ओए होए, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ऊपर से सर्जन है वो। उसकी अगर सर्जरी चल गई, कौन फंस गया यार अंदर? वो आराम से दरवाज़ा खोल दो, कौन है उस दरवाजे में, उसको आराम से खोल दो। आपका बच्चा है? वो दरवाज़ा तोड़ के रहेगी। नहीं नहीं, वो खुल गया होगा। मुझे उनके पैटर्न में, लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा खुल गया है? चीज़ें। वो आंटी खुद थी, मैं समझा बच्चा था उनका। वो बच्चे को बंद करना चाह रही थी। चले, अच्छा। जो लाइफस्टाइल है घर का, जैसे मेरे सास ससुर बहुत ज़्यादा नमाजी परहेजगार हैं, बहुत तस्बीहात पढ़ती हैं मेरी सास। मेरी खाला सास से भी मेरे घर में रहती हैं, वो भी बहुत तस्बीहात पढ़ती हैं। वो एक ये, और एक ये बंदा है, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है, जो कभी मस्जिद ही नहीं गया, जुमा पढ़ने भी नहीं गया, ना उसका कोई जाने का प्लान नज़र आता है, ना रोज़ा रखा कभी, जिसने सारी सारी रात जागना है। सुबह के टाइम मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है, मैं शाम में आती हूँ, ये शाम को क्लिनिक 4 घंटे चला जाता है। बस जितनी देर मिलते हैं उसमें लड़ाई होती है कि ये करना था, ये नहीं हुआ, ये करना था, ये नहीं हुआ था। फिर मैं सो जाती हूँ, फिर वो कहता है कि अब मेरे साथ बैठो। अब मैं कैसे रात को जाऊँ, मुझे ऑफिस जाना वो है। आपको अपने पास बिठा के क्या करना चाहते हैं? बातें ही करना चाहता तो हूँ। कर लिया करें बातें। एक बंदा सारा दिन मरीजों की बातें सुनता है, उनके बू वाले मुंह सूंघता है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में तो अगले के मुंह के अंदर जाना वो पड़ता है। कैसे मुंह सूंघता है? वो तो सिर्फ 4 घंटे क्लिनिक जाता है, बाकी सारा दिन वो कुछ नहीं करता। वो रात में जाग के पढ़ता है, सुबह सोता है, वो 4 बजे तक सोता है। तो वो बेचारा पढ़ता है ना रातों को, जब बच्चे सो जाते हैं, शोर खत्म हो जाता है, तब वो पढ़ता है। आपको एक डॉक्टर की पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहा है, उसकी ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं है फिर शायद। ये बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम होता है, इसमें सिर्फ पढ़ना काफ़ी 2020 नहीं से होता। ट्रेनिंग खत्म हुई हाँ। है, हम्म। 4 साल हो गए हैं। और पास नहीं हो रहा ना? हाँ। हाँ, क्योंकि ये पास जो है ना, ये लक से ही होता है। नहीं, लक के अलावा जो मेहनत है, घर बैठे बैठे, वो खाली किताबें देखने से नहीं पढ़ा जाएगा। जब तक वो क्लिनिक में नहीं जाएगा, हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, पेशेंट्स नहीं देखेगा, उसके पास सारी मसाले हैं अपने कुलीग्स की, सब कुछ पता है, लेकिन करना नहीं, उठना नहीं, टाइम से जाना नहीं। सुस्त आदमी है। बहुत सुस्त है। अच्छा, ये मसला है आपका। ठीक, कोई बात नहीं, अल्लाह से पास कर देगा। आमीन। वो तो रब ताला की मेहरबानी है कि वो जब भी पास करा दे। हो सकता है आज आपकी दुआ से ही पास करा दे। आमीन। सॉरी, मैं चेंज करके नहीं आया, मैं उसी हालत में आ गया, भूखे हाल बन के दिहाड़े जी। तो ये दुख है एफसीपीएस पार्ट 2 का। उसको एफसीपीएस पार्ट 2 का दुख है, मुझे ये दुख है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ओन करता। मैं आपको समझा नहीं सकता ना, पार्ट 2 पास अगर फंस जाए तो क्या होता है। हमारे सीनियर्स, हम भी अपने जूनियर्स को जो फंसा होता है उसको हौसला देना होना, तो फिर उसको समझाते हैं कि यार तूने घबराना नहीं, तू लगा रहे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 उन्होंने पास किया ना, उसके बाद ट्रेनिंग की है बेचारे ने 4-5 साल। लोगों को तो लोग कहते हैं डॉक्टर क्या करते हैं, इन्हें पता नहीं है कि आजकल डॉक्टर्स के ऊपर कितना टफ टाइम है, स्पेशली स्पेशलाइज करना, और बड़ी टफ वो ड्यूटियाँ होती हैं, वो सारी करनी, सीनियर्स की भी सुननी जली कटी। फिर अगर बंदे को 2 नंबरी की आदत नहीं है और वो 2 नंबरी की प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, तो सूखी गिली खानी भी। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद 4-5 साल की ट्रेनिंग के धक्के सख्त सुन के, इतनी मुश्किल ड्यूटियां करके भी ये गारंटी नहीं होती कि आप पास होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इसमें ये नहीं होता कि 70% इसके नंबर आगे
पास हो गया या 80% इसके नंबर आ गए, पास हो गया, नहीं। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इसमें बहुत थोड़े लोग पास होते हैं। और इसकी मिसाल एक दिल जले ने ये दी थी कि असी चंगा भला MBBS कर लिया तो अच्छी भली डॉक्टर की सेहत होती है। कहते ये हमारे वो वाला हाल है, जिस बंदे की अच्छी भली सेहत होना तो एवं कहता मैंने जिम जाना है, मैं भी कसरत करनी, मैंने भी पलवानी करनी है। तो कहते बस ये FCPS वो डंबल है, डंबल होते हैं ना उठाते हैं, कहते वो डंबल है जो बंदा उठ बैठता है, ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, 4 साल की ट्रेनिंग, वो डंबल उठाता रहता है, करता रहता है। उधर से ट्रेनिंग कई बार 5 साल की है, कुछ चीज़ों में ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो सांस लेने के लिए वो इतना मत वज गई होती है कि वो डंबल नीचे रखता है तो गलती ना उत्ते बह जाता है, सुकून ਲਈ कहता बहंदा देख के अंदर चले जाता है। अब अगर उसको बाहर निकालता है तो दर्द होती है, और बार बार इम्तिहान देने जाता है कि दूजा अंदर कर दो, वो अंदर नहीं करते। अब आप इस हिसाब से गौर करें कि अगर किसी इंसान की वो गलती से डंबल पे बैठ गया, वो आधा अंदर आधा बाहर लटक रहा हो, तो वो किस तकलीफ में है, ना वो किसी को बताने जोगा है, ना किसी से समझाने जोगा है, ना किसी को से कोई दुख तकलीफ शेयर करने वाला है। और ये हमारी आपस में डिस्कशन सीनियर प्रोफेसर्स की भी हुई जो पास हो चुके हैं, जिस तकलीफ से गुजर चुके हैं। तो कई साल तो इसी तरह अगले बच्चों को तसल्ली देते रहे हैं कि यार तू घबरा ना, क्योंकि जिनकी अंडर ट्रेनिंग की होती है 4-4 साल बाद भी कई बार बच्चे उन्हीं के पास वापस आके कह रहे होते हैं कि सर मैनू नौकरी ये दे दो, पैसे तो मिले अब, तो मैं पार्ट 2 जब होगा देखी जाएगा, ठीक है। बल्कि ऐसे भी अब तो हालात ऐसे भी हैं कि पार्ट 2 हो गया, पास हो गया, वो मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी बेचारे कर रहे हैं कि कम से कम तनख्वाह तो मिल रही है, स्पेशलिस्ट की सीट पे पोस्ट नहीं, जो भी सिस्टम का सत्यानाश हुआ है। तो हम भी ये मिसालें जूनियर्स को दे दे के आखिरकार कुछ जूनियर पास हो गए। उन्होंने आके पार्ट 1 जो है ना उसका टेन्योर कायम करके उसका रूल ही चेंज करा दिया है कि अगर इतने सालों में पास ना हुआ तो पार्ट 1 ही कैंसिल कर दो। वो कहने डंबल ही कड्डो बाहर, खसमा खाओ, असी पास नहीं करते, ठीक है। ये इतना मुश्किल स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम होता है। अल्लाह उन्हें पास करेगा, आपकी दुआ से पास कर देगा। आप पहले गिले शिकवे की आदत ख़त्म कर दें। आप एक बात सीखें बेटा कि हमने दुनिया को नहीं, दूसरों को नहीं ठीक करना होता, हमने खुद को ठीक करना होता। जिस दिन हम दूसरों में ऐब देखना शुरू कर देते हैं उस दिन से हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आदम बहुत नेक था या नहीं था ये अभी पता ही नहीं था, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने अभी कोई ना नमाज रोज़ा हज ज़कात कोई काम नहीं किया हुआ था ना, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई करतूत उनके पल्ले नहीं थी। लेकिन अल्लाह करीम ने कह दिया कि ये सबसे बेस्ट है। तो जो बेस्ट स्टूडेंट था शैतान, उस वक़्त तक उसको हज़रत अज़ाज़ील अलैहिस्सलाम कहते थे, ठीक है। उसने कह दिया नहीं, इसमें तो बड़ी खामी है। तो दूसरों में सिर्फ खामी देखने का गुनाह है उसका, इतने नेक इंसान का। आप जब बहुत नेक होते हैं आपने दूसरों की खामियां नहीं देखनी होती, अपनी खामियां ठीक करनी होती। अपने आप को दूसरों से सुपीरियर नहीं समझना होता। और स्पेशली ये जो मियाँ बीवी वाला ताल्लुक है, मैं तेरी बात को समझता हूँ, लेकिन इसमें जब आपके गिले शिकवे शुरू हो जाए ना, बेटा कोई भी रिलेशन हो, जहाँ से शिकवे शुरू हो जाते हैं वहाँ से रिलेशन नहीं रहता। ये मेरी याद रखना बात, ये मेरे ज़िंदगी के हर किस्म के सफ़र में ये अटल हकीकत है कि मेरी जितने मर्ज़ी किसी के साथ स्ट्रांग ताल्लुकात थे, पता नहीं कितनों का मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन जिस दिन एक शिकवा किया ना उसने, ताल्लुक वो रहा नहीं। या मैंने, माशूक बेऐब होता है, ये बात याद रखना। इश्क में शिकवा हराम है। आपको अल्लाह ने बनाया, उसको अल्लाह ने बनाया। आपको अल्लाह ने बहुत चाको चौबंद समझदार ज़िम्मेदार बनाया, उसकी तबीयत में सुस्ती है,
मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है उसकी तबीयत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं है। कुछ ऐसे इंसान होते हैं, उनकी कुछ ऐसी हालतें होती हैं जिनकी उन्हें खुद समझ नहीं होती, वो अपने आप को भी ख्याल में छुरियां मार रहे होते हैं कि यार ये मुझे क्या मसला है, ये मेरा क्या मसला है, लेकिन वो उसे हल नहीं कर सकते। शादी आपकी पसंद की थी? नहीं, अरेंज मैरिज। मेरा मतलब है आपसे पूछ के की गई थी? हाँ जी। अच्छा, ज़बरदस्ती तो नहीं हुई थी? नहीं नहीं। आपको अच्छा लगा था? कोई अच्छी चीज़ें हैं उसमें? कोई 3 अच्छी खूबियां बता दें आपको जो अच्छी लगी शुरू से अब तक। झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलते? डॉक्टर साहब ਉਹਦੀ प्रैक्टिस की तू चलनी, वो तू सर्जरी पढ़ी उन्हें, नहीं चलती इसीलिए। झूठ नहीं बोलता, ठीक है। मैं उसको थोड़ी चालाकियाँ सिखाती हूँ कैसे बात किया करो। वो भी नहीं सीख सकता, वो नहीं सुनता। बुद्धू। और फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचता कि कल क्या करना है, इतना ही सोच लो, ज़्यादा आगे फ्यूचर का ना सोचो, उसको नहीं पता। मैं भी नहीं कल का सोचता। आपको गारंटी है कल जिंदा होंगी आप? सो के उठेंगी? नहीं, ये नहीं मैं कह रहा कि जो सोचते हैं गलत सोचते हैं या मैं ठीक करता हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं सोचते, वो मिनट टू मिनट जिंदा होते हैं। और उसको अपनी बेसिक एक आदमी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं पता। वो अगर मैं बच्चों पे आपको स्पेंड पता कर है रही हूँ, हाँ मुझे तो पता है, मैं वो उसको क्या होती बताती है? हूँ, वो नाराज़ हो जाता है। वो क्या होती हैं? जब एक शादी हुई है, एक लड़की आपके घर में आई है, उसकी क्या ज़रूरियात हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो सिर्फ पैसा ही खर्च करना हो। मैं पैसे तो बड़े सालों से मतलब हर चीज़ पे लगा रही हूँ, लेकिन उसका नतीजा ये हो रहा है कि मिसबिहेव शुरू हो गया कि तुम किसी चीज़ की कंप्लेन ही ना करो। अगर हमारे घर कोई पानी का इशू है या दरवाज़ा खोलने बंद करने का इशू है, बच्चों ने घर आना है, उनको वैन का इशू है, या मैं कहती हूँ स्कूल चले जाओ या कुछ कर लो, कोई काम भी नहीं करना। मैं तो समझा था आपने इधर के लिए दुआ के लिए रात के लिए आए हो, तो तूने मेरे से बात करनी थी। ये मेरे बच्चे हैं घर के, भतीजा है मेरा, और सुबह से इसने मैसेज भी किए हुए हैं, बल्कि मैसेज तो कई दिनों से किए हुए हैं, और मैं वो मैसेज भी नहीं पढ़ सका। और फिर आज इसने मेरे घर से मुझे फ़ोन करवाए हैं कि यूसुफ फ़ोन कर रहा है, फ़ोन उठा लें या यूसुफ से बात कर लें। और फिर उसे पता चला है कि मैं इधर आया हुआ हूँ, तो वो बेचारा ऑल द वे 20 किलोमीटर्स पीछे आ गया है और मैं फिर ऊपर आ गया हूँ। ठीक, और अब वो कह रहा है अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैंने बात करनी थी, मैं फिर कर लूँगा। ठीक है, अब इन बच्चों को तो मेरे से नाराज़ हो जाना चाहिए। होते भी हैं, लेकिन मुझे समझते भी हैं। लेकिन तेरी जो भी सिचुएशन थी, मेरे बात ना करने के बावजूद, मैसेज ना पढ़ने के बावजूद, तेरी ना सुनने के बावजूद बेहतर होती गई है, ख़राब ही हुई है, या वहीं की वहीं है, वहीं की वहीं है। खैर है। जूस बहुत अच्छा है, जिस दिन अच्छा होता है मैं किसी को नहीं देता। तो यार अनार का जूस है, वो पता नहीं कितों अनार लब लब के बेचारा मैंने लिया के दिंदा, तो ऊपर से हफ्ते में 1 या 2 दिन मुझे पसंद आता है, वो भी अब मैं किसी को दे दूँ तो ठीक तो नहीं है। और ये डाला भी इतना ज़्यादा हुआ है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तूने गाड़ी तो नहीं चलानी? नहीं, मैं दे तो नहीं रहा। अच्छा, तूने गाड़ी चलानी है, फिर तू कैसे पिएगा? नहीं तो मैंने दे देना था। ठीक है, अभी नहीं चलाई जानी, फिर तू ले जा। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा करके पीना है, चुस्कियाँ लेके, और तूने समझना है कि तू मेरे से बात कर रहा है, फिर मैं तेरे से तो बात कर ही लूँगा। ठीक है, जा, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं है, ज़्यादा सोचा ना कर, सोची पे आ ते बंदा गया। और वो जो 22 मार्च 23 मार्च वाली मैं कह रहा था ना, चांसेस हैं कि चलते हैं इस्लामाबाद, वो एग्ज़ाम्स आ गए हैं, मुझे एग्जामिनर के तौर पे इधर ही रुकना पड़ेगा। हाँ,
अल्लाह हाफिज। इरम इधर आ जा तू, आन करीब आ जा तू कहीं। तुम लोगों ने तारे ज्यादा नहीं बढ़ा दी? आ जाए इधर आ जाए। अच्छा, एक झूठ नहीं बोलते वो, और 3 खूबियां बतानी थी। बाकी 2 खूबियां। हम्म, बैग दूर भी रख सकती है, पर एक बड़ी जगह। जहाँ तू इजी है, वो स्टूल भी है, अगर आप स्टूल पे बैठना नीचे की बजाय तो वो भी है। वेर एवर यू आर कंफर्टेबल। मैंने तुझे सिर्फ अपने अनकरीब करना था कि आजकल मेरे कई बार हाथ और उंगलियां सूज जाती हैं, तो मुझे 1-2 बाउंसर साथ चाहिए होते हैं, स्पिरिचुअल बाउंसर। ਜਿਹੜੇ आपे बाद च मरते रहन, मैं तो सुकून ना सो। अच्छा सॉरी जी। बाकी 2 खूबियां नहीं हैं। पता नहीं अब ये बेवकूफ़ी को खूबी कहते हैं कि नहीं कहते। कौन सी बेवकूफ़ी को? आजकल के ज़माने में झूठ ना बोलना भी बेवकूफ़ी समझा जाता है। और नहीं, अच्छी है, अच्छी बात है। अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, और मैं ये सब चीज़ें जो मूड अच्छा हो तो मैं जो बातें कर रही हूँ, वो कहते हैं मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन फिर होता नहीं है, टाइम गुजर जाता है। नमाज नहीं पढ़ते, ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ, नमाज भी नहीं पढ़ते, अपनी ये तो एक उनका और टाइम अल्लाह का से मामला है ना। डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में कि टाइम से उठें, सुबह डिसिप्लिन, टाइम जाएं। टेबल, प्रोक्रास्टिनेशन है उनमें बहुत ज़्यादा, सुस्ती है वो। ये तो मेरे ही और उनकी एक चीज़ है, स्पेशली अपने ज़ाती मामलात में बहुत स्लो होंगे। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ हुआ है तो वो 12 साल से बनवाया ही नहीं है, अब बनवाने गए हैं तो उन्होंने 1 साल का जुर्माना 3,000 कर दिया। वो इकट्ठा 41,000 मेरे से मांगी जा रहे हैं। मैं कह लाइसेंस खोल रखो। भी अब इतनी देर से एक्सपायर हुआ था, फिर एक जेब कतरा ले भी गया, तो अब इन्होंने कहा नहीं जी बनवा ले। तो मैं बनवाने गया तो कहते हैं 41,000 दे, कहते अभी हमने बढ़ाई है। मैं कहा मुझे भी अभी ख्याल आना था, ठीक है 1/4 तनख्वाह इनको दे दूं मैं, जहाँ इतने साल गाड़ी चला लिया और भी चला लेंगे। अब इतना जुर्माना तो नहीं मैं दे सकता, क्या ख्याल है? किसी कानून के बगैर ही बढ़ गया है। सालाना फीस जो है वो 1350 है और जुर्माना 3,500 है, 3,000 है 1 साल आप लेट अगर कराएंगे तो। ठीक, पूछने वाला कोई नहीं ना, दसन वाले तो है नहीं। मैं तो दस देता है। ठीक, अच्छा जी काकी जी, 3 खूबियां पूछी हैं मैंने उस बेचारे की। वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, अपनी गलतियों को मानता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और साल गुजर गए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के अखराजात बढ़ रहे हैं, उनका कोई सद्दबाब नहीं है। आप उनके लिए ऐसे ही दुआ करें, चलता वो जाए, पार्ट 1 कर लें, पार्ट 2। ऐसे ही चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा? पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करते हैं, वो नहीं समझाते कि भाई तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओन करनी चाहिए, या नादिया जो कर रही है वो अपनी कैपेसिटी में मैक्सिमम कर रही है, तुम उसके साथ मिसबिहेव ना करो। वो भी उल्टा कहते हैं नहीं, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट क्या होती है कि मैं अपनी पूरी सैलरी उसको दे दूँ और फिर उससे मैं पर डे ये मेरे अखराजात हैं मुझे दो। ये है उसकी नज़र में शायद रिस्पेक्ट ये है। नहीं, सैलरी
अगर यहाँ आप से नहीं बात देती, शुरू होती है, यहाँ यहाँ से लड़ाई शुरू होती पैसे से लड़ाई हो जाती है। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला उनको अच्छी सी नौकरी दे दे, इम्तिहान भी पास करा दे और नौकरी भी दे दे। असल में बाहर जॉब्स भी कम है डॉक्टर्स की। है। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं सऊदी अरेबिया में जॉब करी थी एज अ जनरल डेंटिस्ट। वहाँ पे मैंने इसको बुलाया, मेरा प्लान था कि ये वहीं पे स्टे करे और ये भी जॉब करे, लेकिन उसका कोई टेम्परामेंट नहीं था। मैं दुआ भी बहुत करती थी, मैंने मेहनत भी बहुत की है और अल्लाह पे यकीन भी बड़ा था, लेकिन चूंकि उसका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं जो हूँ ना परेशान हो गई हूँ। जो मैं अब फाइनली इधर आई भी इसलिए थी कि उस दिन उसने मेरे पे हाथ उठाया था, तो मैं बहुत परेशान हुई हूँ इस बात से। यानी शदीद लड़ाई हो गई आपकी। हाँ, और मेरा ये ख्याल था कि मेरे ससुर के सामने हुआ है, उनको अपने बेटे को इस बात पे थप्पड़ लगाना चाहिए था, मगर वही क्या कर रहे हो आतिफ, मत करो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आंखें बंद करें आप, माइक दे दें किसी और को। आंखें बंद कर लें और अपने दिल में प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक पढ़ते जाएं, फिर जो हक है हो जाएगा। आप अली हक पढ़ रहे थे या आपने आंखें खोल ली थी अभी? मेरे मेरे कहने से पहले खोल ली थी, क्यों? मेरा बाई चांस ध्यान मेरा तो उधर था, तो क्यों खोल लिया आपने? पता नहीं, हाँ, पता नहीं चला। क्या मतलब पता नहीं चला? आपकी आंखों के सामने क्या था? कुछ था या अंधेरा ही था? आप अंधेरा ये ही, ना बताएं, अगर कुछ था तो ये ना बताना क्या था, या नहीं सिर्फ था, अंधेरा ही था? अंधेरा ही था। अंधेरा ही था। और आप अली हक अली हक अली हक पढ़ रहे थे, तो आंखें क्यों खोल दी आपने एकदम से? मेरे माइंड से निकल गया क्या मुझे कहेंगे, तो मैंने खोलना। बेटा आप 100% बेगुनाह नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो ताली दोनों हाथों से बजती है, फिर दोनों सजा भुगतोगे। आपका जितना हिस्सा है ये जिंदगी में वापस नहीं आता होता। ये इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली से शीशे के घरौंदों तक, देख लो क्या करना है। मेरा रब तेरे पे मेहरबान है, तेरा घर भी बचाना चाहता है, तेरे बच्चों पे भी। मेरे जैसा बेहोश आदमी जो है वो तेरी तरफ मुतवज्जा हो गया, नहीं तो मैं तो उस बंदे की बात सुन रहा था। तो मैं इसीलिए कहता हूँ मेरे पास आना, ये सब कुछ करना ज़रूरी नहीं है। सूरा रहमान सुनो, 3 बार अल्लाह करो, पानी पियो। आपके घर में आपके सास ससुर हैं और आप दोनों मियाँ बीवी हैं और बच्चे हैं? जी, और मेरे 2 खाला सासें भी रहती हैं और मामू ससुर भी रहते हैं। 2 खाला सास और मामू ससुर, यानी आपके मियाँ की 2 खालाएं और 2 मामू भी रहते हैं? एक मामू। एक मामू। वो घर कंबाइन है उनका या हाँ, उसी में है? डिफरेंट पोर्शंस में है या सब इकट्ठे ही खाते पीते हैं? हाँ, हमारा ऊपर पोर्शन है, उनका नीचे है। तो आपकी अपनी फाइनेंसेस आप लोग खुद अपना मैनेज करते हैं, वो अपना हाँ, मैनेज करते हैं? मेरे सास ससुर देखते हैं। आपके सास ससुर तो आपके साथ हैं। तो आपके मियाँ कितने बहन भाई हैं? 3 भाई हैं, एक भाई अमेरिका होता है और एक छोटी बहन है, वो भी मैरिड है। वो भी इधर ही हैं? नहीं, नहीं, मैरिड है वो, मतलब आज से। पाकिस्तान में है? हाँ जी। हाँ जी। और तीसरा भाई? ये खुद है। अच्छा, 2 3 बहन भाई हैं। हाँ, तो एक भाई अमेरिका में है, उनकी फैमिली भी उधर है, हाँ जी। और ये आपके साथ है, और आप दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। सारे मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है बच्चों की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से। आजकल हालात वैसे भी मुल्क के टफ हैं, आपको भी पता है। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रही हैं नहीं, या जॉब कर रही हैं? मैं क्लिनिक नहीं जा पाती क्योंकि मैं भी 9 to 5 जॉब कर रही हूँ मॉर्निंग में। 9 to 5 जॉब डेंटिस्ट्री ही की कर रही हैं? हाँ जी, PHC में कर रही हूँ। PHC?
पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। अच्छा, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जॉब कर रही हैं आप, तो फिर मतलब डेंटिस्ट्री तो नहीं कर रही ना, तो अब जॉब ही कर रहे हैं। अच्छा, और आपको मेरे से डांट भी पड़ी हुई है, वो क्यों पड़ी थी? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वालों को मैं डांटी जा रहा हूँ? अल्लाह माफ़ करे, आपने मेरी तो रीढ़ की हड्डी में सनसनी की लहर दौड़ गई है। ये कितनी पुरानी बात है, साल से ज़्यादा ही हो गया। साल से ज़्यादा हो गया। और दुआ सेशन में डांट पड़ी थी या फ़ोन पे पड़ी थी? फ़ोन पे। फ़ोन पे पड़ी थी। अच्छा, आज तक समझ आई है वो डांट क्यों पड़ी थी? अपनी गलती समझ आई? नहीं समझ आ रही। गलती भी नहीं समझ आई? तो इतने फजूल आदमी को जो फ़ोनों पे डांटता है और बिला वजह, वजह भी कोई नहीं और डांटी जा रहा है, आपने दोबारा फिर उसी के पास आ गई। मैं देखती हूँ आपकी वीडियोस भी देखती मैं हूँ तो मुझे। मुनज़्ज़ा को इसने पिछले हफ्ते भी शायद मैसेज भेजा हुआ, मैंने आज देखा तो अल्लाह ने मुझे नहीं दिखाया, तो आज भी मैंने इसे कहा ओके, ये आगे से आपको साथ ले आई विदाउट परमिशन, डांट तो इसकी बनती है। और नया बंदा ये गलती कर ले खैर होती है, पुराने बंदे जब ये गलती करते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा होता है। वो मुझे कहाँ छोड़ के आती, मैं अकेली थी घर में। नहीं, वो अकेली की बात नहीं थी, वो मेरे से पूछ सकती थी ना, मेरे से डिस्कस तो करती, मुझे बताती तो सही कि सर मेरी वो वाली बहन जिसको आपने डांटा हुआ है वो आ सकती है और ये वाली सिचुएशन है। ये बातें जो आपने अभी की हैं, मैंने तो पूछना होता है सबके सामने, और कैमरे में मैं भी नहीं चाहता कि जाएं ये बातें, ठीक है? उनकी मैं कह जाता ही हैं जिनकी मैं चाहता हूँ कि उनकी वजह से दूसरों का भला हो जाए, वो खुद वॉलंटियर कर रहे होते हैं, ठीक? अल्लाह ने उनको ऐसी नेमत से, ऐसी रहमत से नवाजा होता है कि वो अल्लाह की नेमत या रहमत का चर्चा करना चाह रहे होते हैं। जी क्या कह रहे हैं? अब मुझे कोई इशारे कर रहे थे, जुबैर आपसे ही पूछ रहा हूँ, अब बार बार ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे मुझे। अच्छा, आप जमाई ले रहे थे? पहली बार मैं समझा कि आपने वो फ्लाइंग किस किया मुझे, लेकिन दूसरी बार आपने जमाई सिर्फ यहाँ थोड़ी भी ऐसे ऐसे किया ना, तो मैं क्या शायद मुझे इशारे करने वाले यहाँ काफ़ी हैं तो मैंने कहा शायद इधर भी कुछ लग गया है। अच्छा, ठीक जी। आप इधर आ तो गई दुआ में मजबूरन, नहीं, खुशी ये से आई हूँ। ले आई, खुशी से आई हैं? किस लिए आई हैं? मसला हल हो या सुलह हो, क्या हो, आपके पास क्या सोल्यूशन है? सुलह भी हो, मसला भी हल हो। सऊदी अरब चले जाएं वापस, वो अपना कमाए मैं अपना कमाऊं, दोनों इकट्ठे मिल के एक घर बनाए। सारी खवातीन का ये होता तो है, मर्दों का यही है। उनके पेरेंट्स तब भी वहाँ गए थे साथ, वो उन्हीं पे डिपेंडेंट है, ज़्यादा बूढ़े हैं या वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं? नहीं नहीं, पेरेंट्स माशाल्लाह वही तो, एक्चुअली तो उन्होंने वही हमें बेयर कर रहे हैं उन्होंने ही हमें रखा हुआ है, मैं तो बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ, हमें तो वही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, खर्चा भी वो कर रहे हैं और अपने आप को वो दोनों मियाँ बीवी बूढ़े जो हैं हाँ। वो माशाल्लाह घर चला रहे हैं। हाँ जी। अगर वो घर चला रहे हैं तो फिर तो आपको मियाँ को कम से कम, चाहे वो पैसे दे रहे हैं, फिर तो आपको गिला नहीं करना चाहिए। वो चाहे अपने माँ बाप से ले रहा है, चाहे वो मतलब वो उसकी पढ़ाई के लिए कि चलो वो बैठ के पढ़े, उसने इतना काम कर लिया 4-5 साल का, अब वो कहाँ जाके काम करेगा? उससे जो काम लिया जाएगा मिज़िलो-फेशियल में इस स्टेज पे एग्ज़ाम के बगैर जूनियर के तौर पे, वो उससे बहुत ऊपर काम कर चुका है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है एक डॉक्टर के लिए। और उसमें से शेयर, फिर उसमें वो कई सर्जरीज ऐसी होंगी जो बहरहाल अनड्यू होंगी, और जैसा बंदा आप मुझे बता रही हैं कि वो सच्चा भी है और वो 2 नंबर काम नहीं करता, तो वो करना नहीं चाहेगा। जूनियर एज ए जूनियर वो इनकार नहीं कर सकेगा, ठीक है? फिर तो आपकी उससे लड़ाई नहीं बनती। अगर वो अपने पेरेंट्स से पैसे ले रहा है, आप बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं,
घर भी चल रहा है, पेरेंट्स तो नहीं आपको जताते कि हमारे टुकड़ों में पल रहे हो? नॉट एज सच। आप 9 to 5 वहाँ होती हैं, 6 बजे आप घर आती होंगी, वो बच्चे भी थोड़ा बहुत आपकी सास देखती होंगी, थोड़ा बहुत, बड़ों का घर होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और जाहिद शाह साहब बैठे हुए हैं बीच में? नहीं? अच्छा। और महक अली आई हुई है? इधर है? बड़ी छुप के बैठी हुई है। एक और काके ने भी मेरे से, पारसा ने, और उसने रब्ता किया था, एक खामन ने, नाम मुझे भूल गया। फहद, शाह फहद, शाह फहद। वो नहीं आया? ठीक। अच्छा। ठीक है, तो आप हल चाहती हो? क्या नाम है आपका? नादिया। नादिया, निदा, सारा एक ही इलाका है। नादिया का क्या मतलब है? निदा देने वाली। और निदा खुद निदा है। अच्छा, नादिया। आंखें बंद करें और अपना नाम पढ़ती रहें, हमें अपनी बातें करने दें, ठीक है? लेकिन ज़ुबान हिलाए बगैर अपने दिल में अपना नाम प्यार से पढ़ती रहो। इतने, ये माइक ले ले उनसे, इतने प्यार से जितने प्यार से अल्लाह करीम ये नाम लेते हैं। बेटा ये नाम उसने रखा हुआ है, उसने आपको दुनिया में भेजा हुआ है, आपके मियाँ साहब को भी और बच्चों को भी उसी ने भेजा है। ये सारी दुनिया वो चला रहा है। मोटे मोटे कुछ असूल हैं, कुछ काम हमने करने होते हैं, हम अपने हिस्से का काम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो बहुत प्यार से अपना नाम पढ़ती रहो, ठीक है? इतने प्यार से अपना नाम पढ़ो जितने प्यार से अल्लाह करीम सारा दिन ये नाम पढ़ते हैं, लेते हैं, फरिश्तों को हुक्म देते हैं। जैसे माँ मुख्तलिफ मुलाजमों को अपने बच्चे के लिए ऑर्डर्स देती है, वो तो 70 माओं से भी ज़्यादा उसका प्यार है। तो वो जितने प्यार से इस नाम को पुकारता है, उतने प्यार से अपना नाम पढ़ते रहो बेटा। अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपनी जान पे जुल्म नहीं करो, अपने आप को पहचानो। मैं तुम लोगों को, जो मेरे साथ 20-20 साल से हो, तो बार बार एक बात समझा